सभी हम व्यस्त हैं घर परिवार की, सभी हम नौकरी के बाद जो काम है वो ज्यादा भाग दौड़ अपनी अनुमति को जब देंगे समय तो आओ होगा सुबह को नहीं शाम शाम को नहीं तो सुबह को होगा योगा 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 सुबह को नहीं शाम त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। आज विश्व योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, योग दिवस 21 जून, और ये हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है कि विश्व योग दिवस, जो योग परंपरा, भारतीय परंपरा है, उसको आज पूरी दुनिया अपना रही है और दुनिया इसके महत्व को समझ रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के प्रयास से ये योग दिवस पूरे दुनिया में मनाना शुरू हुआ है और हम भी इसके साथ जुड़कर आज इस दिवस को मना रहे हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें बेंगलोर से दो स्पेशलिस्ट का मार्गदर्शन मिलने वाला है। रेणु जी कोठारी और दीप्ति जी जैन बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी है आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, पूरे सेशन तक आपके वीडियो ऑन रहने चाहिए। वीडियो जिनके भी ऑफ है, वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। योगाभ्यास करना है साथ में, केवल देखना नहीं है, करना है साथ में। तो आप अपनी तैयारी के साथ जुड़िएगा। योगा मैट, दरी, बेडशीट जो भी है लेके जुड़िए, आराम से बैठिए और योगाभ्यास साथ में करना है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम के साथ रेणु जी का और दीप्ति जी का वेलकम ओम अरहम के साथ कीजिए। ओम अरहम ओम अरहम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रेणु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और दीप्ति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेणु जी आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। यस, ओवर टू यू। Thank you so much, sir. पुनीतान्तः प्रज्ञा गहनतम तत्त्वेषु निपुणा श्रुतस्वाध्यायेन सुविदितरहस्यो विभुवरा प्रशंसा शास्त्राणां सुषमतर संपादन श्रुति महाप्रज्ञा पूजो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं तनावग्रस्तोऽयं विविध भययुक्तश्च मनुजम्
विधत्ते सन्तापम् प्रशमसमभावाद् विरहिता शुभं प्रेक्षा ध्यानं सहज सुखदं विश्ववरदं महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरं महाप्रज्ञा पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवरम। तीर्थंकर भगवान प्रभु ओम महावीर के अरहम चरणों में वंदन। ओम अरहम। प्रेक्षण रेणु जी, प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। यस सर। आज का सत्र हम शुरू करें उससे पहले हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं 1 मिनट, राजू डांगे सर, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट आप अपनी बात रखें और हमारे दो दो ट्रेनर आज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका वेलकम करें। यस डांगे सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप अभी अभी ज्वाइन हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत बढ़िया। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और बहुत अच्छे ट्रेनर आज हमें जुड़े हैं, रेणु जी और दीप्ति जी, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी संस्थाओं की ओर से हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा और हमारा संवाद अंतर्राष्ट्रीय योग वर्ग की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। तो निश्चित रूप में मैं जुड़े रहूंगा। मेरी भी 10 बजे एक थोड़ी ऑफलाइन क्लास भी है। और इस साल की जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, वृद्धों के लिए, ज्येष्ठों के लिए हेल्दी रहने के लिए योगा। और योगा ये तन का और मन का शास्त्र है और आप सभी प्रैक्टिकल करके लेने वाले, तो मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। तो मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ। आनंदमल सर का भी बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर निरंतर प्रयास करते हर व्यक्ति तक योगा पहुँचे। योगा ये एक दिन करने का उत्सव नहीं है, वो एक्चुअली इट्स अ लाइफस्टाइल, ये जीवन शैली है। तो मैं दोनों भी ट्रेनर का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, सभी को शुभेच्छा देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड ओम डे टू अरहम ओम यू। अरहम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा थेरेप्यूटिक योगा। आप लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही होगी ये थेरेप्यूटिक योगा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे और प्रैक्टिकल कुछ नए प्रयोग भी आज हमें देखने को सीखने को मिलेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, रेणु जी आपसे शुरुआत करने के लिए अनुरोध। यस सर, थैंक यू सो मच। ओम अरहम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, वेरी जय वार्म जिनेन्द्र, वेलकम ओम और अरहम। इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे डांगे सर ने अभी बताया है कि इस साल का थीम है हेल्दी योग, हेल्दी एजिंग। ओके, इसका मतलब क्या है, क्यों आज हम थेरेपेटिक योगा कर रहे हैं? क्योंकि योग से न सिर्फ हम भोग से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि रोग से भी मुक्ति पाएंगे। ओके, सारे डिसीजेस, सारे प्रॉब्लम से आप मुक्ति पा सकते हो। जो भी आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम योगासन कर सकते हैं। जो भी हमारी वाइटल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी ब्लॉकेज हो गया, चक्रस ब्लॉकेज हो गए, एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, 72,000 नाड़ियां जो हमारी है उसमें जो ब्लॉकेजेस होता है उसको निकालने के लिए, उसको क्योर करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। और जितने भी हमारे मेंटल इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, ग्रीड, ये सारी चीजों को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो ध्यान उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है। तो योग और मेडिटेशन, योग और ध्यान जब एक साथ जुड़ जाता है तो हमारे भीतर छुपी जो अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत शांति जो भरी पड़ी है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। उसको हमें कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे भीतर है, लेकिन उसका अनुभव अभी हमें नहीं हुआ है। तो योग और ध्यान के माध्यम से हम उस अनंत शक्ति, अनंत शांति, परम आनंद का, ब्लिस का अनुभव आज हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की जो भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल है उसमें जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स हमारी होती है उनका सॉल्यूशन हमें योग और ध्यान से मिल सकता है, बट ओनली कंडीशन इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। ये एक दिन करने की बात नहीं है। जैसे आज सुबह ही मैंने एक और सेशन लिया था ऑफलाइन, वहां पे बोला था कि जो लोग रेगुलर करते हैं वही सारे आसन को करें। फोटो खिंचाने के चक्कर में, योगा डे सेलिब्रेट करने के चक्कर में
आपके शरीर में कहीं कुछ एलिमेंट ना हो जाए, नस पे नस चढ़ जाएगी, कमर में पेन आ जाएगा, हाथ में दर्द हो जाएगा, ऐसा काम बिल्कुल मत करिए। तो योगा को हमें अपनी लाइफस्टाइल बनाना है, सिर्फ एक दिन फोटो खिंचाने के लिए हमें योगा नहीं करना है, इसको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। कब करना है योगा? एवरी डे करना है। ओनली 21 जून को करना है क्या? नो, हमें एवरी डे करना है। और कब तक करना है? जब तक जीवन है तब तक हमें योग और ध्यान करना है। ये कोई लिमिटेड नहीं है कि चलो 6 महीने कर लिया, 1 महीने कर लिया, या 2 हफ्ते कर लिया, 15 दिन कर लिया। नो, जब तक जीवन है तब तक योग और ध्यान को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाकर हम चलेंगे। ठीक है, तो आज हम दीप्ति जी से भी बहुत अच्छे आसन वगैरह सीखेंगे, जो थेरेपेटिक योगा स्पेशलिस्ट है, जिनसे हम अपने शरीर की सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। उसके पहले हम छोटा सा एक ध्यान का प्रयोग करेंगे प्राणायाम के साथ, जिसमें जब मैं बोलूंगी इनहेल, मतलब आप धीरे 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 गहरा लंबा श्वास लेंगे, तब मैं अनुप्रेक्षा करूंगी कि मैं स्वस्थ हूं। ओके, क्लियर? जब मैं बोलूंगी मैं स्वस्थ हूं, आपको धीरे धीरे इनहेल करना है, फिर धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ना है। अगेन मैं बोलूंगी मैं स्वस्थ हूं, तब आपको गहरा लंबा श्वास लेना है। तो ये एक तरह की अनुप्रेक्षा हम आज करेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति मंगल कामना करते हुए। ठीक है, सब सीधे बैठे, सीधे बैठे। विजुलाइज करना है आपको, देखना है कि कैसे देखना है। एक सामने व्हाइट बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मैं स्वस्थ हूं, उसको देखना है। कैसे देखेंगे? आंखें खोल के देखेंगे? नहीं, बंद आंखों से हम देखेंगे कि सामने एक ब्लैक बोर्ड पर मैं स्वस्थ हूं लिखा हुआ है, और उसको अनुभव करते हुए उच्चारण करना है। कैसे उच्चारण करना है? जोर से उच्चारण करना है? नो, मानसिक उच्चारण करना है, मन में उच्चारण करना है, और जो मैं बोलूंगी उसको सुनना है। ठीक है, तो ये चारों क्रियाएं हमारी एक साथ होंगी। सीधे बैठे, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरे बॉडी को रिलैक्स करें, गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। अपने आप को स्वस्थ अनुभव करते हुए संकल्प करें, इस पूरे साल में मैं योग और ध्यान को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाऊंगी। विजुलाइज करें, आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड रखा है, उस पर लिखा हुआ है मैं स्वस्थ हूं। गहरा लंबा श्वास ले, गहरा लंबा श्वास छोड़े। मैं स्वस्थ हूं। कंप्लीट एक्सेल। 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 आई एम हेल्दी। कंप्लीट एक्सेल। आई एम हेल्दी। कंप्लीट एक्सेल। मैं स्वस्थ हूं। कंप्लीट एक्सेल। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास लेना है, धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास छोड़ना है, और मानसिक अनुचिंतन करना है, अनुप्रेक्षा करनी है कि मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूं, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। विजुलाइज करें अपने आप को कि आप एकदम फिट है, आराम से जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने सारे घर का काम कर रहे हैं, स्टेप्स चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, वजन भी उठा रहे हैं। हर तरह से, हर दृष्टि से, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर मैं स्वस्थ हूं। कंप्लीट एक्सेल। 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 टेक अ डीप इनहेल। कंप्लीट एक्सेल।
रिलैक्स, स्लोली ओपन योर आईज। तैयार हो जाइए। अभी हम इनवाइट करते हैं दीप्ति जी को। दीप्ति जी। Jai Jinendra, मैं दीप्ति जैन, a yoga trainer from the last 8 years. I am in the journey of yoga and a nutrition and dietitian है। आज आप हेल्थी एजिंग, योगा इज अ हेल्थी एजिंग के लिए है। क्या आप सब बोल सकते हैं क्या हेल्थी एजिंग किसके लिए? भाई क्यों मोदी जी ने योगा हेल्थी एजिंग के लिए थीम रखा है? इसके 3 रीजन है। टू रिहाइड्रेट, टू रिहाइड्रेट आवर बॉडी। अगर हम रेगुलर योगा करते रहेंगे, हमारे मसल्स रिहाइड्रेट होगा, हमारे नर्व्स, मसल्स, हमारे ब्लड सब रिहाइड्रेशन होता है। अगर हम रेगुलर पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी को रिहाइड्रेशन होता है। उसके लिए हम रेगुलर करते रहेंगे योगा। आज योगा डे के दिन योगा करने से कुछ नहीं होता है। रेगुलर अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे, जैसे रेणु जी ने कहा है, तो वैसे ही हमारा बॉडी अच्छी रहेगी, मेंटेनेंस अच्छा रहेगा उसका। इसलिए हेल्थी एजिंग रखा है। और इसको स्विच ऑन कैसे करें? हमें योगा करने से अपने बॉडी को स्विच ऑन कैसे करना है। और देन इट इज ए थर्ड पॉइंट, ए माइंड ब्लोइंग जेनेटिक हैक। अपने जेनेटिक नर्व्स को कैसे इसको स्ट्रेंथनिंग करे, अपना वेगस नर्व्स को कैसे एक्टिव करे। इस 3 पॉइंट्स को रखते हुए मोदी जी ने ये रखा है थीम, योगा इज ए हेल्थी एजिंग। योगा, सुबह हम उठते हैं तो अपने घुटने में आवाज आती है, खट 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 आवाज आती है। जैसे जैसे अपनी हेल्थ बढ़ती जाती है, कट 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 आवाज आती है। तो उस रीजन को, हमारे मसल्स को, हमारे ऑर्गन्स को रैप करने वाला जो टिश्यू होता है, फैसिया टिश्यू, फैसिया टिश्यू है हमारा, जो जैसे जैसे एज बढ़ता है वो रबर बैंड के जैसे टाइट स्टिफनेस आ जाती है। उस स्टिफनेस को स्ट्रेच करने के लिए, उस स्टिफनेस को रिलीज करना है, उसको स्ट्रेच करना है, अपने ऑर्गन्स को कंप्रेशन होता है, जो वो फैसिया जो होता है, रिहाइड्रेशन करना है उसको। उसको स्ट्रॉन्ग स्पॉन्ज के जैसे, एग्जांपल एक स्पॉन्ज ले लीजिए। एक स्पॉन्ज में जैसे पानी डालते हैं वो कैसे भर जाता है, एकदम खुला हो जाता है स्पॉन्ज को, उसके टिश्यूज सारे एकदम लूज हो जाता है। तो उसको वैसे ही हम अगर रिहाइड्रेट योगा करके बॉडी को रिहाइड्रेट करेंगे, तो हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज, ऑर्गन, सब कुछ उसके ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और ब्लड्स वगैरह सब कुछ रिलैक्सिंग हो जाएगा, एक ग्रीस की तरह। एक अच्छी गाड़ी में अच्छे से ग्रीसिंग करेंगे तो गाड़ी एकदम टीनेज की लाइफ के जैसे स्मूथ से चलेगा। इसलिए योगा करना एवरी डे इज मैंडेटरी। यूं नहीं कि आज छुट्टी ले ले, कल कर लेंगे, कल ही तो किया था, 2 दिन बाद और कर लेंगे, हफ्ते में 3 दिन करेंगे, इससे कुछ नहीं होता। रेगुलर, भले आप आधा घंटा करिए या 10 मिनट करिए, रेगुलर योगा करना मैंडेटरी है। एंड नेक्स्ट कम्स टू, आजकल जो टेंशन है, जो गोलगप्पे के जैसे कि जो सूखी पपड़ी देते हैं, उसकी तरह हो गया है। उस स्ट्रेस को रिलीज करना है। वो स्ट्रेस कैसे रिलीज होगा? जो हमारा विलन है, सबसे बड़ा विलन है हमारे स्ट्रेस, हमारे बॉडी का। क्या रेगुलर योगा करने से स्ट्रेस रिलीज होगा, हो सकता है? यस, व्हाई नॉट, इट डेफिनेटली होगा। चलो तो आज करते हैं हमारा योगा सेशन स्टार्ट। लेट्स कम टू वज्रासना पोजिशन। वज्रासना, जो जिसके भी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, प्लीज अवॉइड वज्रासना एंड सिट इन ए कंफर्टेबल पोजिशन। रेगुलर वज्रासना बैठने से थोड़ा थोड़ा जितना हो सके वज्रासना में बैठने की कोशिश करें। और जिसको भी तकलीफ हो रही है वज्रासना में बैठने के लिए, तो एक पिलो ले लीजिए, अपने पिलो को अपने पाँव के बाहर रख के ऐसे। रेगुलरली वज्रासना में बैठने से हैमस्ट्रिंग मसल्स एंड काफ मसल्स सब कुछ रिलीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, और नी पेन के लिए वज्रासन में बैठना बहुत ही लाभदायक। Let's start. Deep inhale
Exhale and bend forward in a Sashankasana. Stay for a while. Just keep on breathing. Breathe, breathe. Concentrate on your breathing. Concentrate on your breathing. Breathe, 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 breathe. Slowly come up. Let your eyes be closed. Both the hands, Chin Mudra. Sampurna Rechaka. Completely exhale. Purakha. Manda Omkar. Om. Purakha. Madhyama Omkar. Om. Purakha. Dirgha Omkar. Purakha. Madhyam Omkar. Om. Purakha. Mand Omkar. Om. Namaskar, Sthiti. Anjali Mudra. Guru Pradhana. Guru Brahma. Guru Vishnu. Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshat Parabrahma. Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Slowly rub your palms. Form a cup shield and keep on your eyes. Just release and let's start. Neck up and down. Deep inhale. Just stretch your neck up with the breathing inhalation. Slow exhale. If you're getting a dizziness, let your eyes be open. अगर आपको चक्कर आ रहा है तो आपकी आंखें खुले रहती है. Again, inhalation, exhalation. Deep inhale, slow exhale. Inhale, chin parallel to your mat, side bending. 3, 2, and 1. Look back and hold. And the normal breathing. 10, 8, 9. Release. Change. 10, 9, 8. Release. The friend. Neck rotation.
clockwise and anti-clockwise. Let your eyes be open. 5, 4, 3, 2, and 1. Release and relax. धीरे 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 धीरे. Relax. Just inhale up. Interlock your fingers. Lengthen your spine. Stretch as much as possible. Take your both the hands back of your ears. Stretch. Normal breathing. Normal breathing. Hold. 5, 4, 3, 2, and 1. Side bend. Look up to the ceiling. Elbows straight. Normal breathing and hold. 10, 9, 8, 7, 6. Change. Bend towards your left side. 5, 4, 3, 2, and 1. Please slowly come up. Release your both the hands and rotate clockwise and anti-clockwise. Rotate धीरे से. Don't do it fast. एकदम हाथों को straight रखना है और rotate करना है. Clockwise and anti-clockwise. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Elbow down and side bend. Just keep on changing. Give a movement. Once right, once left. 5, 4, 3, 2, 1, and hold. Hold. Bend as much as possible and look up to the ceiling. जितना आप सीलिंग के तरफ देख रहे हैं इतना ही आपके इधर स्ट्रेचेस आएगा. स्ट्रेच अगर जितना आपके बॉडी को स्ट्रेचेस करोगे आपके मसल्स आपके ऑर्गन्स सबको ऑक्सीजन मिलेगा. आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा. 10, 9, 8, 7, 6. Change. Slowly come up. Your hands should be parallel to your thighs, knees. Look up to the ceiling. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Slowly come up. Twisting. Inhale up. Exhale and twist back. Give a moment to the both the sides. Again, inhale. Exhale and twist back. Inhale. Exhale and twist back. 5, 4, 3, 2, 1, and hold in one side. Hold. Twist as much as possible. Try to twist more and look back. Look back. Breathe normal. 5, 4, 3, 2, and 1. Side change. 5, 4, 3, 2, and 1. Release and relax. Release your both the legs. Release your both the legs. Tap your legs, shake your hands.
कैसा लग रहा है? आपके स्ट्रेचिंग कैसे लग रहा है? आपके काफ मसल्स का स्ट्रेचिंग कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? स्ट्रेच हुआ है? डेली प्रैक्टिस करेंगे वज्रासन में बैठने का। सिंपल वे भी पता है, वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो पिलो का यूज भी कर सकते हैं। तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस हो जाएगा। इससे क्या होता है, अपना काफ मसल स्ट्रेच होता है। काफ मसल्स इज अवर सेकेंड हार्ट ऑफ अवर बॉडी। अपना सेकेंड हार्ट कहाँ पे? काफ मसल्स यहाँ पे। अगर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होगा तो यहाँ पे कैसे काम करे? पूरा बॉडी कैसे ब्लड सर्कुलेशन काम कैसे करे? इसलिए जितना हो सके कोशिश करिए वज्रासन में बैठने का। आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, जैसे जैसे हो सके टाइम बढ़ाते रहिए। और जितना हो सके, अगर घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो पिल्लो का यूज जरूर करें। नेक्स्ट, जस्ट रिलीज ओनली फिंगर्स, सिर्फ फिंगर्स, फ्रंट एंड बैक। 5, 4, 3, 2 and 1. These ankles, stretch your right ankle more, and front side and the left leg ankle back side. जितना हो सके एक पाव का लेग आगे की तरफ और एक पाव पीछे की तरफ। कीप ऑन चेंजिंग मूवमेंट। फील कीजिए आपको कहाँ पे स्ट्रेचेस आ रहे। ट्राई टू फील एकदम स्ट्राइट। अलाइन योर बॉडी, डोंट गो बैक। इफ यू गो बैक, मेरा टमी बढ़ गया। Align your body, try to sit straight. Keep your both the hands at the sides of your thighs. Okay, then stretch your legs. Stretch. You can on your mic. कोई भी मुझे बताएगा कहाँ पे आपको स्ट्रेच फील हो रहा है? लेग्स को स्ट्रेच करने से आपको इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? soon can feel अपने back of your knees, अपने ligaments में back of your knees getting a stretches. There is a more knee pain problem nowadays. आजकल बहुत ज्यादा knee pain का problem, right? Stretch कीजिए, stretch and hold. हो सके जितना, एक पाव पीछे की तरफ और एक पाव आगे की तरफ, जितना हो सके स्ट्रेच कीजिए। hold and breathe normal and feel the stretch. बहुत अच्छा महसूस होगा। जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना ही बहुत अच्छे से महसूस करो। 5, 4, 3, 2 and 1. Leg change. 5, 4, 3, 2 and 1. Release. Now give a distance between both the legs. दोनों पाव के बीच में अंतर 1 feet जितना distance. Sit straight, body align. Interlock your fingers and in and out. Try to touch your toes to the mat and again little finger on your mat. In, out, in, out, in, out. Just relaxing. Please join your both the legs. Rotate clockwise and anti-clockwise. 5, 4, 3, 2 and 1. Release. Now hold your legs flexibility के लिए
ग्लूट्स मसल्स को फ्लेक्सिबल करना है, उसके लिए फोल्ड योर लेग्स, देन बेंड, अगेन लिफ्ट अप, मेक इट स्ट्रेट, fold down, lift up and straight, fold down, again lift up, make it straight, leg change, fold down, lift up, make it straight. अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, अपने दोनों हाथों को भी थाइस के साइड्स पे रख सकते, fold down, make it up, straight, fold down, up, straight, release, release. Now interlock your fingers again, lift your right leg up 30, right leg up 30 and open, close. जितना हो सके उतना ही ओपन कीजिए, ज्यादा ओपन करने की कोशिश ना करें, जितना हो सके। आज इतना हो रहा है, अपने लिमिट के हिसाब से, ना हो रहा है तो फाइन, यू कैन डू इट मोर, दैट टू फाइन, जस्ट as per your comfortable open. 5, it is more effective on your tailbone. जिसके भी टेलबोन की प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल और सिंपल वे। जस्ट लिफ्ट अप टू द 30, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, 5, 4, 3, 2 and 1. Leg change, leg change, left leg up, lift up, open, close, open, close, 5, 4, 3, 2 and 1. Release and relax. Relax. Now slowly come up. Hold your right shoulder from your left hand. Left hand से अपने right shoulder को पकड़ना है, फिर rotate your right hand clockwise and anti-clockwise. Give it shoulder mobility. Relax your shoulders. Give some warm up. 5, 4, 3, 2 and 1. Hand change clockwise and anti-clockwise. 5, 4, 3, 2 and 1. Release and relax. Relax. Just lift your right hand up. Right hand up. खड़े रह के करिए. Right hand up. Fold your elbows. Fold your elbows. If possible, try to take more. If not possible, it's okay, fine here. जितना हो सके पीछे ले जाने की कोशिश करें, अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे, and with the help of आपके लेफ्ट हैंड के सहायता से hold your right hand elbow and pull towards your left side. अपने जो trapezius muscles है, trapezius muscles gets releases, pain release होगा, अपना shoulder mobility अच्छे से grease होगा. Just try to pull more and more, more and more, and hold,
5, 4. Can you feel the stretch? Can you feel the stretch? 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Hand change. Lift your left hand. Fold with the help of the right hand. Hold your left hand elbow and stretch. Stretch more. Stretch more. ट्रिपैसियस मसल्स रिलीज होगा और जितने भी यहाँ पे फैट्स है म्यूकस है वो सब रिड्यूस होते थे 5 stretch try to keep on pulling 5 4 3 2 and 1 release your both the hands release and relax release and relax now again fold your right hand आगे की तरफ hold your right hand insert your left hand and look front don't look back just look front and keep on changing once right once left जितना हो सके हाथों को इंसर्ट करने की कोशिश करें and feel here the stretch quadriceps muscles पे stretching feel होगा आपको और आपके hands के shoulder mobility अच्छे से रहेगा ताकि आगे के आपके आसनास इजी से आप कर पाओ 5 4 3 2 and 1 release 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 now hold your west rotation clockwise and anti-clockwise 5 4 3 2 and 1 sideways side bending once right once left once right once left 5 4 3 2 and release and relax now just go back of your mat आपके mat के पीछे जाइए legs flexibility के लिए just lift your both the hands up keep your right leg front touch your left leg toes lift and touch 5 4 3 2 and 1 leg change keep your left leg front lift your right leg 5 4 3 2 and release and relax now sideways अगर आपसे नहीं हो देख लीजिए आपके वॉल सपोर्ट ले लीजिए लिफ्ट योर लेग साइडवेज अगर बिना वॉल के कर सकते you can take a wall support to 5 4 3 2 and 1 leg change 5 4 3 2 and 1
Release and relax. Relax. Now back legs. Take a wall support. One hand distance. अपना हाथ जितना distance. Bend forward. Lift your leg up. Inhale. Leg and neck up. Exhale. Neck and the leg will be down. जब inhale करते हैं आपका गर्दन ऊपर पाँव ऊपर. जब exhale करते वापस नीचे. You can do without wall also. Five, 4, 3, 2, and 1. Try to hold lifting your one leg up. दीवार की सपोर्ट लेके आपने एक पाव को ऊपर उठाते हुए होल्ड करिए. आगे देखिए. इनहेल एंड होल्ड. होल्ड. Keep on breathing. Keep on breathing. It gives to strengthen the leg which is down. जो पाव नीचे है उसको strengthening देता है. Look front. Try to look front. Don't look down. अगर नीचे देखोगे तो आपका पोजीशन डगमगाएगा. 5, 4. आगे देखने की कोशिश करें. आगे. 4, 3, 2, and 1. Leg change. 5, 4, 3, 2, and 1. Release, 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 release. Just lift your heels and knees up and down. Make it free your body. Just moving forward. Let's go towards the forward bending. We have started from the up, neck up and down to shoulders, hands, back, thighs, legs के हो गए. अभी forward bending के लिए spread your both the legs 3 feet distance. Bend forward. Make your both the hands straight. One's right, one's left. Come up. One's right, one's left. Come up. Do it slowly. अपने breathing पे भी ध्यान दीजिए और slow करिए. Fast करने से कुछ नहीं होगा. Just do it slow. Focus on your breathing. 5, 4, 3, 2, 1 and hold. जब holding करते हैं, keep your right hand at the center of your both the legs. Center of your both the legs and lift your other hand up जितना हो सके. ट्विस्ट करने की कोशिश करें और अपने राइट हैंड के फिंगर टिप्स को देखने की ट्राई. 5, 4, your body getting twisting, your organs, your liver fats getting reduced. फैट्स रिड्यूस होता है इसको रेगुलर करने से, आज एक दिन करने से नहीं. 5, 4, 3, 2, and 1. Hand change. 5, 4, 3, 2, and 1. Release and relax. Come up. Now turn towards your upper body. Turn your legs towards your right side. Interlock your elbows. Inhale up. Exhale, bend forward, up and down. Knee straight. Tuck in your knees. Don't fold your knees. जितना हो सके अपने knees को, घुटने को straight रखने की कोशिश करें और forward bend. Up, down, up, down. इतना हो रहा है, इतना भी कोई बात नहीं. करते करते इतना जाए. 5,
4, 3, 2, and 1. Up. Leg change. Inhale up. Exhale, bend forward and up and down. 5, 4. Stretch. Feel the stretch. आपके hamstring muscles, आपके calf muscles में stretching हो रहा है. जितना आप bending करेंगे उतना ही आपका stretch होगा. 4, 3, 2, and 1. Release. Release. Now make both the legs 1 feet a distance. दोनों पाव के बीच में अंतर 1 feet distance. Interlock your elbows. Inhale up. Stretch as much as possible. Exhale, bend forward and up and down. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Release. And relax. Make your both your hands free. Legs free. And relax. Shitilatadasana. Relax. Relax for a while. Relax. Relax. Close your eyes and relax. 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 Deep inhale. Slow exhale. Deep inhale. Slow exhale. Deep inhale. Slow exhale. Release and relax. Now. किसके knee pain है? I think many of them having a knee pain. Regular it is. आजकल ट्रेंड हो गया है knee pain सबके आ रहा है छोटे बड़े सबके है हर एज वालों को knee pain है. Right? So let's cure. How to cure the knee pain? Go back of your mat. Interlock your fingers. Lift your heels up. Lift your heels up and walk on your toes. जितना हो सके अपने heels को lift करें और walk करें. Again, go back with the back walk. वापस उल्टा ही walk करना है. Okay? Lift your heels more. जितना आपका lift होगा heels, उतने ही अपने knees पे stretch होगा. Make it 5 rounds. 5 rounds. Walk slow. छोटे छोटे कदम लीजिए बड़े बड़े कदम नहीं छोटे छोटे कदम. 5 rounds. This is a one simple way of a knee pain. Back walk and the front walk with the Tadasana stretching. Front and back. Make it more sets. Please. Next move on. अपने दीवार के सहायता से चेयर आप ऐसे बैठे जैसे अपने चेयर पे बैठे. Sit like a chair on the wall. Sit like a chair. दीवार पे बैठना है आपको. चेयर पे कैसे बैठते हैं वैसे बैठना है. Both the legs 1 feet a distance. Both the legs 1 feet a distance. Lift your both the hands up. Both the hands up.
होल्ड, फील द स्ट्रेच। अगर आप दीवार पे बैठे हैं तो आप स्ट्रेच फील कीजिए, कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। आपके थाइस पे स्ट्रेचेस आएगा। ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए दीवार पे बैठने का। नीचे सारिका जी, नीचे थोड़ा सा straight, lift your both the hands up, both the hands up. Yes, feel the stretch, feel the stretch. Now, अगर हो सके दोनों हाथ ऊपर, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, ऐसे इंटरलॉक करिए। लिफ्ट योर हील्स अप एंड डाउन, लिफ्ट योर हील्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। दर्द हो रहा है, स्ट्रेचेस आ रहे हैं नी पे स्ट्रेचेस आ रहे हैं। Yes, keep on doing. Let's start the counts. बॉडी स्ट्रेट, अपने ऊपर वाले बॉडी को स्ट्रेट कीजिए, स्ट्रेट। दीवार का हेल्प लीजिए, दीवार दिया है मैंने आपको, चेयर भी दिया है बैठने के लिए। स्टार्ट। 5, 4, 3, 2, lift and hold, lift your heels and hold, hold, hold. Keep on increasing your counts. If you are doing it regularly, keep on increasing. 5, 4, 3, 2, and 1. Yeah. Now lift your fingers up. Keep your heels down and lift your fingers up. Sit and lift. Lift. Lift your heels, no, heels down to the mat and lift your fingers up and hold. Feel the stretch. 5, 4, 3, 2, and 1. Release. Release. First was Udita Tadasana with the walk, front walk, and back walk. And the second was with the wall support, lifting your heels and the toes. Next, third one. ये तीनों knee pain के लिए है. And the third is take a distance of 1 hand distance. Lift your heels up. Go down. Come up. Go down. Come up. जितना हो सके नीचे जाइए, ऊपर. अगर शुरुआत में आपके नीज हील्स ऊपर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप ज्यादा देर नहीं लिफ्ट कर सकते हील्स को. जस्ट गो अप डाउन, अप डाउन, फोल्ड योर नीज, fold, bend. Yes, good. 5, 4, 3, 2, and 1. Release and relax. कैसा लग रहा है आप सबको? Good. How's it feeling? आज एक दिन जुमंतर नहीं होगा नी पेन, रेगुलर इसको मेंटेन से करने से ही नी पेन गायब होगा. आप भी कीजिए, आपके जिसके भी आपके फ्रेंड्स, कॉलेग्स, रिलेटिव सबके हैं उनको भी बताइए, शेयर कीजिए. ओम आराम. नेक्स्ट, दीप्ति जी टाइम अप लेट्स हो रहा है. मूव. ओके, the last one to release the stress. सिंपल, वेरी सिंपल. आज के लाइफ में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है उसको रिलीज करने के लिए बहुत ही सिंपल वे है. सिट स्ट्रेट, अलाइन योर बॉडी, जस्ट टक इन योर चिन. अपने चिन को हल्के से स्लाइड से
टक इन कीजिए एंड ब्रीथ. डीप इनहेल, स्लो एक्सेल. Next, turn towards your left side. Left side, turn. Deep inhale. Slow exhale. Turn towards your right side. Deep inhale. Slow exhale. Now slowly lift your neck up. Just roll your tongue. अपने टंग को ऊपर वाले हिस्से पे टच कीजिएगा. Close your mouth. Breathe in from the nose and exhale with a humming sound. Mm. 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 ये सबसे सिंपल स्ट्रेस रिलीजिंग, अगर आप पूरे दिन में 2 मिनट निकाल के रोज अगर रेगुलर करेंगे, आपका अपने आप महसूस करेंगे आपके स्ट्रेस कैसे रिलीज हो रहा है. थैंक यू एवरीवन. ओम अरहम. थैंक यू एनपीके फिटनेस क्लासेस. थैंक यू सो मच. बहुत ही सुंदर तरीके से छोटे छोटे हम प्रयोग के माध्यम से किस तरह से अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं. आप लोगों ने अभी अभ्यास किया, कैसा लगा आप लोगों को? आपका अनुभव भी हम जानेंगे. उससे पहले हम रेणु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप. यस सर. तो आज इंटरनेशनल योगा डे पे हम ध्यान का प्रयोग करने वाले थे, बट क्योंकि टाइम हो गया है, 10:30 ऑलरेडी हो गया है. जो भी आपकी जिज्ञासा है वो आप पूछ सकते हैं. और दीप्ति जी ने जो इतना सुंदर प्रयोग कराया उसको रेगुलर नियमित, इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पर मिलेगी, तो आप डेफिनेटली इसको रोज कर सकते हैं. और दीप्ति जी की ऑनलाइन क्लासेस, पेड क्लासेस भी होती है. जो भी इनसे जुड़ना चाहें आप प्लीज मैसेज करें, आपको इनका लिंक शेयर कर दिया जाएगा. तो आप ओम इनके अरहम. रेगुलर ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं. और जो भी आज के सेशन से रिलेटेड अगर कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. कोई यस. अगर पहली बार किसी ने ज्वाइन किया है योगा तो आप शेयर कर सकते हो कि आपको कैसा लगा. यस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. कोमल जी बेंगलोर से बोलिए. जय जिनेन्द्र. मुझे दीप्ति जी से क्वेश्चन पूछना है, वो है अभी? यस यस, पूछिए. या ओके फाइन. मुझे ये पूछना है, देखिए डेली लाइफ में हम योगा और जिम दोनों को नहीं रख सकते. आई मीन इतना ही टाइम है हमारे पास. तो जब योगा करते योगा से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बट जो बोलते हैं ना हमारी ट्राइसेप्स मसल्स जो बिल्डिंग होती है, जो हमारी बॉडी की जो वेट लिफ्टिंग से जो उसका एक अलग कार्य है, वो हमारे योगा में नहीं हो पाता है. तो कहाँ तक हम इस दोनों को अपने लाइफ में, मतलब दोनों को इम्प्लीमेंट करना है आफ्टर एन एज, या एक ही बहुत है, या दोनों को हम 3 days 2 days करके प्लीज इसका थोड़ा गाइड कीजिए ना, कि जिम और योगा में फिटनेस के लिए हम कैसे दोनों को बैलेंस करें, एक को करें एक को रखें, उसके बोथ बारे आर में. गुड. दोनों भी अच्छा है. इवन जिम की जगह पे अच्छा है, योगा की जगह पे अच्छा है. योगा से सब कुछ आपके इंटरनल ऑर्गन्स ऑल्सो गेट्स गुड. इंटरनल ऑर्गन से भी आप अच्छे रह सकते हैं. और जिम से ओनली एक्सटर्नली यू गेट ए फिट, यू गेट ए मोर स्ट्रेंथनिंग. आपको स्ट्रेंथनिंग मिलेगा आपको जिम से, पर इंटरनली अच्छे से बॉडी फ्लेक्सिबल रहना. आपने ग्रीसिंग के लिए अगर ऑयलिंग करेंगे, तेल डालेंगे गाड़ी में, तो अच्छे से चलेगा, मेंटेनिंग रहेगा. नहीं, बट जो So हमारी that बॉडी आफ्टर एन एज के बाद जो झुर्रियां बढ़ जाती है, जो लूज हो जाती है, आपके वो जो एज के लूजनिंग. यस. आपके एज के ऊपर डिपेंड होता है कि आप जिम करना चाहते हैं या योगा. नहीं, बट मैंने आज के आप ट्रेंड में देखा है कि जिम के लिए सबको आफ्टर एन एज ऑफ 60 के बाद भी बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, बिकॉज जो हमारी मसल्स है जो हमारी लूज हो रही है हमारी, जो उसके लिए. सो आई जस्ट वांट सम गाइडलाइन अबाउट इट, मतलब जिम के लिए इस.
कोमल जी, आई वांट टू जिम टेल में समथिंग स्ट्रेंथनिंग आ कि गया। आप ऐसा कर सकते हैं, आप योगा रेगुलर बेसिस पे करते हैं, ओके फाइन। हमारी बॉडी जो है ना, जब हम एक ही चीज करते जाते हैं तो उसके लिए यूज टू हो जाती है ना, फिर वो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो आप ऐसे अपने डेली रूटीन को, एवरीडे रूटीन को फिक्स करिए कि आप हफ्ते में 3 दिन योगा कर रहे हो, एक दिन ध्यान कर रहे हो, एक दिन साइकिलिंग कर रहे हो, कभी जिम जा रहे हो। और अगर आप पैकेज के साथ कर रहे हो कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आपको एवरीडे वहां पे करना है, तो आजकल बहुत सारे जिम में ऐसा होता है कि 2 डेज योगा सेशन भी रहता है वहां पे। जिम के करेक्ट। अंदर ही योगा सेशन रहता है। आप वेट लिफ्टिंग एक दिन कर सकते हो, एक दिन डांस कर सकते हो, एक दिन जुम्बा कर सकते हो, एक दिन योगा कर सकते हो। ऐसे आप अपनी बॉडी को अलग अलग जब वैरायटीज देते हो ना, वो भी हमारी बॉडी के लिए ऑल राउंड, फॉर कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत जरूरी है। तो मैनेज अकॉर्डिंग आप टू ये योर बोलना डेली चाहते हैं कि बॉडी। आप, शी इज गेटिंग ए मसल्स लूजिंग, मसल्स आपके लूज हो रहा है, आपको टाइटनिंग चाहिए, मसल्स एग्जैक्टली। टाइटनिंग चाहिए। जो जैसे जैसे वो एज बढ़ता जाता है आपका मसल्स लूज होता जाता है, उसके लिए आप योगा करोगे, दी बेस्ट है। और जब बाई जिम करोगे आपको स्ट्रेंथनिंग मिलेगी, बट मसल्स विल नॉट गेट ए टाइटन। ओके। बाय डूइंग द योगा यू विल गेट ए टाइटनिंग। फाइन। राइट, थैंक यू। अर्चना जी। अर्चना जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। अर्चना जी अनम्यूट कीजिए, बोलिए। नमस्ते। आज बहुत सुंदर लगा, दीप्ति जी ने बहुत सुंदर आसन के लिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और तो जैसे जैसे हम करते हैं, हर रोज करते हैं, इसी वजह से तो बहुत अच्छा कुछ लगा। नया मिला आपको, कुछ नया सीखा? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चंदा जी चोपड़ा। ओ मैडम सर, वास्तव में मैडम बोलिए। नई सीखने को मिली। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कराया आपने, काफी चीजें हमको नई सीखने को मिली। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जो हम नहीं करते थे आज वो चीजें हमने करी, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार इनका आपका। इनका चेयर पोज कैसा लगा आपको, चेयर पोज? बहुत अच्छा, बहुत। ये पोस्ट तो हम सही। करते हैं। आज जो किया तरीका, ये इस तरीके से नहीं करते हैं हम कभी भी। नया किया जो वाल के सहारे है, और सही में ऐसा लग रहा था बिल्कुल कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और चेयर के ऊपर बैठने के बाद एड़ियां उठाना, पंजे उठाना वो करके चीज अच्छी लगी, देखिएगा। इसका अभ्यास आप नियमित कीजिएगा, बहुत ही मुझे इफेक्टिव लगा। ये नया लगा। प्रभावशाली प्रयोग है। आप अगर करते जाएंगे, एडिया ही उठाते जाएंगे, आप फिर पाव भी उठाने लग जाएंगे, आपके दोनों घुटने इंटरलॉक होने लगे बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो। हो थैंक यू मैडम। वेरी मच। सारिका जी। नमस्कार सभी को। बहुत अच्छा लगा मैम, और सबसे सही में चेयर पोस्ट तो थोड़ा बहुत कठिन लग रहा था मुझे, क्योंकि मेरे थाई पे बहुत प्रेशर पड़ रहा था। ये नया था मेरे लिए। करती तो थी, वो बचपन की यादें थी कि बचपन में ऐसे कुछ उस तरीके का करती थी। मैं इसे योगा के फॉर्म में कभी नहीं किया था, आज पहली बार किया। और सबसे बढ़िया तो वो टो पे चलना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। वो बहुत इजी भी लग रहा था मुझे, अपने उंगलियों पे चलना, और बहुत अच्छा लग रहा था। हो थैंक मैडम। यू। आपके जो थाइस पे पेन आया, इट्स ए गुड पेन। आप ओके। उसको फील कर सकते हैं, रात को आपको बहुत अच्छे से फील होगा। इट्स ए हाँ गुड मुझे, पेन, बहुत गुड पेन, इट्स नॉट ए हाँ, बैड पेन। मुझे दीप्ति जी उसी से बहुत हमारे फील हो ग्रुप रहा में था, है, देखिए और मैं 80। कर नहीं पा रही थी, मतलब बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पा रही थी। या हमारे एक क्लास में, हमारे ग्रुप में 80 साल से ऊपर के युवा भी है हमारे साथ। एट्टी ओ प्लस मरम। 80 प्लस। ऐसे बहुत से भाई बहन है 80 प्लस है, और वो भी रेगुलर हमारे साथ इसको ध्यान, योगा, प्राणायाम सब करते हैं। कांता जी ने हैंड राइज किया हुआ है, कांता जी बोलिए। उसके बाद ये कांता जी के जिनेंद्र, बाद। मैं ये पूछ रही थी कि मतलब चेयर योगा किया पर मैं कर नहीं पाई, क्योंकि कभी नहीं करती हूँ, थोड़ा सा दर्द होने लग गया तो मैं छोड़ दी। और एक ये मैं पूछ रही हूँ, रेणु जी बोल रही है कि मतलब जैसे एक जैसे योगा रोज करते हैं तो क्या उसका इफेक्ट कम होने लग जाता है क्या, यूज टू आने? नहीं, कम होने लग जाता है इसका मतलब ये नहीं है, मतलब हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है वो ठीक है। लेकिन आप किसी एक पर्पस के लिए कर रहे हो ना, जैसे उनको बॉडी स्ट्रेंथनिंग चाहिए या बॉडी मसल्स लूज हो रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से जब हम करते हैं तो थोड़ा जगह हम वैरायटी करते हैं ना, तो बॉडी हमारी वापस मोशन में आ जाती है।
अच्छा, और कोई जैसे कोई बीमारी है उसके लिए कर रहे हैं, जैसे उसके थायराइड लिए है आप या रेगुलर उसके। करें, उसके लिए हमें निरंतर कंसिस्टेंसी तो चाहिए, करनी ही है। ओके। मधु जी, ओ मैडम, जूम यूजर के दीप्ति नाम से जी, कोई जुड़े हैं, अपना नाम लेंगे, वो भी हैंड रेज किया दीप्ति है। जी बहुत अच्छा कराया, और वाकई चेयर योगा तो अच्छा लगा, और थैंक यू। कठिन एकदम लगातार था, मेरे लिए थोड़ा कठिन था, अदरवाइज बहुत अच्छा सेशन था, बहुत थैंक अच्छा यू सो मच। लगा। चलिए, जूम यूजर के नाम से जुड़े हुए हैं, जी जूम यूजर काशीनाथ जी। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले योग दिन की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। योगा प्राणायाम नाम एक ही है, लेकिन हर वर्ग में कुछ नया सीखने को मिलता है। योगा प्राणायाम सवेरे ही हुआ था, लेकिन कुछ नए सीखने की इच्छा है, और हमारे आनंदमल सर, डांगे सर के माध्यम से योगा प्राणायाम एक भी रहा तो सबसे पहले कुछ नया नया सीखने को मिलता है। मैं सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। ओम अरहम। हाँ, जूम यूजर के नाम से जुड़ी हुई है बहन जी, अनम्यूट कीजिए। उसके बाद अर्चना जी, अर्चना जी बैरागढ़े। हो। अच्छा लगा सर आज का सेशन। अच्छे से योगा हो गया है, और आज इंटरनेशनल योगा डे है, उसके इसमें बहुत अच्छा, यानी कि ये एमपी के फिटनेस क्लासेस को और मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छे से उन्होंने सबको करवाया, और उसके लिए धन्यवाद सर। बोलिए, बोलिए जूम ओम यूजर। अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। बहुत अच्छा लगा, आज का क्लास एकदम डिफरेंट था। जो नी के पीछे जो स्ट्रेचेस थे वो एकदम नए लगे, और इतना अच्छा फील हुआ। नीज में, थाइज में एकदम डिफरेंट टाइप का था। चेयर पोज एकदम यूनिक। उसमें काफी डिफिकल्टी हो रही थी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है इतना, लेकिन बहुत अच्छा सेशन। पूरा घर ऐसे लगता है बॉडी खुल गया पूरा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। थैंक यू। ओम अरहम। ब्यूटीफुल क्लास। ओम अरहम। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, कुछ समय ज्यादा ही ले लिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। समापन की ओर चले। रेणु जी समापन कराएं। यस सर, यस सर, यस। यस। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, चैतन्यमय हूँ, मैं मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय, मैं आनंद। शक्तिमय हूँ। शक्तिमय, मेरे मेरे भीतर भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत आनंद अनंत का, आनंद का, अनंत शक्ति अनंत का शक्ति का सागर लहरा रहा है। साक्षात्कार इसका साक्षात्कार करना ही करना है, मेरे जीवन का परम परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति, शांति शांति, शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य हम सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब हम पूज्य सब गुरुदेव पूज्य के गुरुदेव, आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के पूज्य आभारी गुरुदेव हैं। के आभारी। यस, स्लोगन, स्लोगन बोलना है। चंदा जी है क्या? चंदा जी, चंदा जी बोलिए स्लोगन। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधे रखते हुए, आज योगा डे है, हम बड़ी जोश से बोलेंगे, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा एक हर घंटा रोज। ओम अरहम। सुंदर ओम भावना। आप सभी का बहुत